छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर स्थित जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बता दें कि छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर स्थित जो जमीन है उसको लेकर विवाद चल रही है। विवाद ऐसा है कि तूल पकड़ लिया है। ऐसे में इसी विवाद को लेकर वही मंदिर परिसर में कई नेताओं का आगमन हुआ और बयानबाजी भी हुआ है। ऐसे में स्थानीय वार्ड पार्षद ने एक प्रेस वार्ता भी मंगलवार को बुलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो छिन्नमस्तिका मंदिर है हम काटी वासियों के लिए गर्व की बात है। मंदिर के जमीन को लेकर विवाद नहीं है, मंदिर परिसर स्थित जो जमीन है उसको लेकर विवाद है। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर इसके भूमि यानी कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कई नेताओं का आगमन हुआ और बयानबाजी भी हुआ। अब स्थानीय वार्ड पार्षद ने प्रेस वार्ता कर और स्थानीय लोगों के साथ पार्षद और अन्य लोग क्या कुछ कर रहे हैं। आज का प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है, जो मंदिर को लेके हमारे कांटी नगर परिषद वार्ड संख्या 5 में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को सही तरीका से खंडन करने के लिए जो बहुत सारे नेता मेरे मंदिर पे आए हैं। जो हमारा ये जो मंदिर है, गर्व की बात ये है कि कांटी की जनता के लिए आन बान शान और पहचान में बहुत आगे तक की मंदिर चली गई है। ठीक है, इसके लिए हम लोग रखे हैं कि उस मंदिर को लोग जातिवाद से लेके चल रहे हैं और बहुत सारे नेता आ रहे हैं जो उस मंदिर को जातिवाद के नज़र से देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जातिवाद है नहीं उस मंदिर पे। अगर जातिवाद रहता तो हम लोग तो इसी जगह रह रहे हैं। आज से 20 साल हो गया, 20-25 साल नगर पंचायत से नगर परिषद में। ठीक है, अभी तक शायद यहाँ पर ही जातिवाद हुआ नहीं है। अगर जातिवाद होता तो हम लोग यहाँ का नेतृत्व नहीं करते और यहाँ का प्रतिनिधि नहीं बनते। अगर रियल में जातिवाद होता तो वो मंदिर जातिवाद के ऐसा नहीं है, वो एक ज़मीनी विवाद है। ठीक है, जो लोग ज़मीन दान में दिए हुए हैं, तो ज़मीन जो दान में दिए हुए हैं जो हिस्सा है, तो इन लोग का कोई आपत्ति नहीं है। जो मंदिर है उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो मंदिर के अलावा जो ज़मीन है उसके लिए ये लोग आपत्ति जता रहे हैं। ठीक है, जो इससे पूर्व में कांटी नगर परिषद के नगर पंचायत का अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे चचा श्री चंदेश्वर पासवान जी। उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में पंचनामा उसको नहीं कह सकते हैं, शर्तनामा है। उस शर्त हुआ था, जो कोर्ट से डिसीजन आया था, शर्त हुआ था कि वो वहाँ पर जब रूम बनेगा तो एक रूम बना के मिलेगा, और नहीं अन्यथा अगर उस जगह पूजा पाठ होता है जब भी, तो एक चौकी लगा के वहाँ पर ये लोग रह सकते हैं जो ज़मीन दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब इन लोग के मन में ये बात आ गया कि बाबा वो सब चीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर रूम बनने का संभावना नहीं है। ना रूम बनने का संभावना नहीं है। तो रूम जब बनवे नहीं करेगा कहियो, तो इन लोग के एगो रूम मिलेगा कहाँ से? जो शर्त है तो रूम तो मिलेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो रूम नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ही कुछ नेता लोग आके इसको अपने जातिगत एक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे वार्ड में नहीं है। जातिगत कोई जातिवाद यहाँ नहीं चलता है। लेकिन रूम के लोग करके तो उनका कहना है कि ये बनेगा मार्केट से। तो कब बनेगा? 25 साल से बन ही रहा है, 25 साल से बन ही रहा है। अभी तक तो बन जाना चाहिए। हर गांव में जमीन खरीद रहे हैं बाबा। और चीज उस जगह बन रहा है तो रूम भी तो बनना चाहिए। 25 साल से अभी तक रूम बन रहा है जो चारों तरफ बन रहा है, और कंस्ट्रक्शन करते जा रहा है। जो कि रूम बनाने के लिए वहाँ 25 साल से आपके पास टाइम नहीं मिला। आप सब जगह अपना बाउंड्री वाली वो कर रहे हैं, बहुत सारा रूम भी बना रहे हैं, तो उससे हम लोग को कोई आपत्ति, मतलब व्यक्तिगत हमको कोई आपत्ति नहीं।
हमको जमीन का मैटर सिंपल बात समझ रहे हैं कि हमको कुछ लेना एक देना रूम नहीं। का लेना देना है यही? नहीं, वो भी हमको नहीं लेना देना है। वो लेना देना है जो जमीन दिए हैं उनको लेना देना है। उस समय हम नहीं थे इसलिए हम नहीं, हम जो पेपर देखे हैं पढ़े हैं उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। और इस मैटर को लेके हम डीएम साहब को और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी मेल के माध्यम से लेटर हम भेजे हैं, जो कि यहाँ विधि व्यवस्था वैसा न हो सके उसके लिए वो आके यहाँ पर अपना एक सुरक्षा कर्मी या जो भी हो और वो बहाल करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करे कि कैसे क्या होगा, ठीक है ना। और रह गई ज़मीनी विवाद, यहाँ तो ज़मीनी विवाद है तो यहाँ जातिवाद तो है नहीं, लेकिन लोग इसको जातिवाद से जोड़ रहा है। तो जमीनदाता को एक रूम चाहिए, बस जमीनदाता को एक रूम नहीं बन रहा है, लेकिन जमीनदाता को रूम चाहिए। अब रह गई बात 25 साल से तो आप रूमें देते आ रहे हैं लेकिन अभी तक दिए नहीं। अब रह गया कि 25 साल से जब नहीं हो पाया तो इनके अंदर भी एक आ गया एक बात कि साला 25 साल से जब हम लोग को रूम नहीं मिल पाया तो अब क्या मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये लोग भी अपना न्यायालय का अपना दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जो भी उचित होगा कार्रवाई वो न्यायालय करेगी। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम हो गया संतोष पासवान। हमें यहाँ का वार्ड पार्षद है, नगर परिषद कांटी, वार्ड संख्या 5 का। हम लोग बाबा को पहले से नहीं जानते थे। जब मंदिर की स्थापना हुई तो किसी माध्यम से बाबा हम लोगों के पास आए और बोले कि यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करना है, कि आप लोग अपना ज़मीन उसमें दीजिए, हमको थोड़ा सा ज़मीन की आवश्यकता है जिसमें मंदिर बन सके। हम लोग सोचे कि कांटी में एक मंदिर बनेगा, समाज का नाम होगा, सारे मंदिर तो समाज का होता है, समाज का नाम होगा। इसके लिए हम लोग जो ज़रूरत था उसके अनुसार उनको ज़मीन बोले कि आप बना लीजिए। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का ज़मीन है, एक आदमी का ज़मीन नहीं है, हमारे गांव के बहुत सारे लोगों का ज़मीन है उसमें। और उस समय बाबा जिस व्यक्ति को लगा कि हम पैसा से जब बाबा को ज़मीन दे तो उसमें से कुछ व्यक्ति पैसा लेके उनको रजिस्ट्री भी किए, जिसमें वो आवासीय घर बना के अपना उस ज़मीन में रह रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हम लोग ज़मीन फ्री में दिए, कोई शर्त नहीं था। मंदिर बनने के लिए ज़मीन, मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दे दिए। लेकिन बाबा ने और लोगों का ज़मीन, गांव के ग्रामीणों का ज़मीन धीरे धीरे उसमें ज़बरदस्ती कब्जा करके हमारा जो बचा हुआ ज़मीन था उसमें भी उन्होंने कब्जा किया। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि झगड़ा झंझट नहीं करना है, बाबा को बहुत बार समझाए। तो 2002 की बात है, उस समय भी विवाद हुआ था। जो आज 3 डिसमिल और 1 रूम देने की बात है, उस समय भी विवाद हुआ था। ये विवाद लंबे समय से आ रहा है। विवाद होने के बाद हम लोग बाबा से पर्सनली, हम और चंदेश्वर पासवान जी लोग ऑर्गेनाइज किए मीटिंग कि उसको इस विवाद को ख़त्म करना है। तो हम लोग बैठ के एक समझौता करवाएं, कोर्ट से कंप्रोमाइज़ करवा के समझौता करवाएं कि एक आदमी ही डिमांड उस समय कर रहा था कि मेरा ही, हम नहीं देंगे ज़मीन चाहे कुछ हो जाए। तो उनको एक रूम दिया जाए, इस पर उनको भी एग्री करवाए, दोनों तरफ से एग्री करवा के समझौता को लागू किए। लेकिन आज 20-25 बरस होने के बाद भी इस पर बाबा के द्वारा किसी तरह का कोई पालन नहीं किया गया। जबकि उन्होंने मार्केट बना के मिठाई के दुकान, माला के दुकान, जो भी अपना व्यवसाय, एक मंदिर समाज का होता है, लेकिन उन्होंने व्यवसायीकरण करके प्राइवेट संपत्ति उनको बना लिया। चूँकि उनके नाम से ज़मीन, उनके नाम से टोटल ज़मीन नहीं है, ज़मीन तो उनके नाम से 18-20 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें ज़मीन में उन्होंने अपना घर बना के रखा है। मंदिर का जो ज़मीन है वो ज़मीनदाता का है, जो जिन्होंने फ्री में ज़मीन दिया उनको। अभी फिर भी अभी झगड़ा झंझट नहीं हो, इसके कारण हम लोग बाबा के यहाँ गए। जाने के बाद उनको बोले कि बाबा झगड़ा मत कीजिए, आपको मंदिर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मंदिर आप चलाइए, जैसे चला रहे हैं वैसे आपको चलाना है, चलाइए। बाबा बोले कि नहीं रमेश, तुमको अगर लग रहा है कि तुम चला लोगे तो हम चाबी ला कर देते हैं तुमको चलाने के लिए। लेकिन मैंने उस इनकार कर गया, चूँकि यह मंदिर से हम लोग समाज के लिए एक मंदिर होता है, वहाँ पे बाउंड्री, वहाँ पे घेरने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सामाजिक लोग, बाहर के लोग मंदिर पे आते हैं तो वहाँ स्पेस चाहिए। हम बाउंड्री करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि एक मंदिर सामाजिक, एक समाज के द्वारा उस पर एक कमेटी का गठन हो और उसमें बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान है मंदिर बनाने में, बाबा भी रहे उसमें, और सब मिलके मंदिर को अच्छा से विकास के लिए काम करें।
और विवाद को ख़त्म करे। अगर एक आदमी को एक रूम चाहिए तो जगह काफ़ी है मंदिर पे, एक रूम देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से बात फरियाने की बात बोली है कि हम कोर्ट से फरियाएंगे। उसमें से बाबा गलत तरीके से 3 डिसमिल ज़मीन पर्ची के आधार पर सीओ से मिलके 3 डिसमिल ज़मीन भी अपने नाम पे करवा लिए हुए हैं। 2012 में उन्होंने अपने नाम पे 3 डिसमिल ज़मीन करवा लिया फर्जी तरीके से। उसके लिए भी हम लोग आवेदन सीओ के यहाँ दिए हैं कि जब मैंने रजिस्ट्री नहीं किया तो ज़मीन कैसे उनके नाम पे चला गया। या तो उनसे बाबा से दस्तावेज मांगा जाए, अगर हमने 3 डिसमिल ज़मीन बाबा को रजिस्ट्री किया तो उसका दस्तावेज होगा उनके पास, लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेज उनके पास है नहीं, फर्जी तरीक़ा से उन्होंने रजिस्ट्री कराया। उसके बाद से बाबा को हम लोग बहुत इज्जत करते थे, लेकिन बाबा हर चीज़ में अपने दिमाग से चलते हैं, जातिवाद करने पर तुले हुए हैं। और आज भी हम चाहते हैं कि मंदिर जो हो पूरे समाज के लिए हो, वहाँ पे सभी तरह का कोई बाउंड्री वाल कोई घेरा घेरी नहीं हो। सारा जो मेरा भी ज़मीन है, हम चाहते हैं कि फ्री रहे मेरा ज़मीन, हम उसमें घर नहीं बनाएंगे, हम मंदिर के लिए ही छोड़ेंगे उसको। हम बाबा से मांग भी नहीं रहे कि मेरा ज़मीन दे दो, लेकिन जो आदमी ज़मीन 3 डिसमिल मांग रहा है उसका ज़मीन तो उसको मिलना चाहिए। हम लोग का यही मांग है। इस प्रकरण पर बाबा आए मंदिर बनाने के लिए लोगों से ज़मीन मांगी, लोगों ने ज़मीन दिया, कुछ हिस्सा दिया जिस पर मंदिर का निर्माण हो सके, और मंदिर बना। बाबा धीरे धीरे ज़मीन का और हिस्सा भी लोगों का कब्जा करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में एक विवाद आया हरदेव ठाकुर से, जो ज़मीन देना नहीं चाह रहे थे। थोड़ा सा उनके ज़मीन की आवश्यकता थी जो मंदिर के सामने पड़ रहा था। लोग पंचायती स्तर पर कर करके एक शर्तनामा के अंतर्गत उनको ज़मीन दिलवाया हुआ कि इसमें एक रूम बना करके उनको दिया जाएगा। बाबा उस ज़मीन पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगला को अभी तक एक रूम नहीं दिए। वो भर करके बाउंड्री घेर करके बराबर कर लिए। आज जब रोड का काम हुआ है तो बाउंड्री टूटा तो ज़मीन वाला बराबर बीच में भी कहते रहे कि सर हाँ हमारा क्या हुआ था, अच्छा अभी नहीं बना है, बनेगा तो देंगे। ये 2002 की घटना है, एक की लगभग 22 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो जगह अगला को नहीं दिए। उस पर अलग अलग ढंग से कंस्ट्रक्शन करके उसको घेरते जा रहे हैं, जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है। हम ग्रामीण मिल करके कुछ बाबा से बातचीत भी किए इस पर। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्द में कहा कि हम किसी को नहीं मानते हैं, कोई पंचायती नहीं, और ज़मीन हम नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसी पर कुछ विवाद हो रहा है, वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लगातार। हम लोग उसको मना करते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कंप्लेन भी किए, लिखित दिया हुआ है हर जगह, फिर भी वो बार बार अपना जो कब्जा करने का तरीका जो है हर तरह से हथकंडा अपना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो बात है, मंदिर जो है जितना आवश्यकता है मंदिर को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा जो और लोगों का ज़मीन जो एक्स्ट्रा कब्जा करके, किनका एक्स्ट्रा है वहाँ पे? उसमें राधेश्याम ठाकुर का है, शंभू ठाकुर का है, पंकज ठाकुर का है, जनार्दन ठाकुर का है, रामनरेश ठाकुर का है, उमेश्वर ठाकुर का है, वो उसमें हरदेव ठाकुर का है। किनको ज़मीन चाहिए अभी जो है? अभी तो जिन लोगों का मंदिर में जितना ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो, लेकिन एक्स्ट्रा जो ज़मीन है फाजिल जिसको बाबा का, कितना फाजिल है उसको? वही लमसम वो ज़मीन 6-7 कट्ठा के आसपास होगा। 15 कट्ठा 15 कट्ठा वो जो दबंगई से, हाँ दबंगई से ज़बरदस्ती उसको कैप्चर करके रखे हुए हैं। हम लोग यही आप लोग के पास है? हाँ कागजात है, सभी लोगों का कागजात है। तो जितना आवश्यकता है मंदिर को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और लोगों का ज़मीन जो वो कैप्चर करते जा रहे हैं, अभी तक वो प्रक्रिया उनका जारी है, और लोगों को बराबर झूठा मुकदमा में फंसा देना है। ज़मीन वाला पूछने जाएगा तो उसको डर देते हैं कि अधिकारी से हमारे प्रभाव में है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इस तरह का धमकी दे करके लोगों को डरा देते हैं, और वो अपना प्रक्रिया कब्जा करने का जारी रखे हुए। हाँ सब लोग तो हम ग्रामीण पटदारे हैं, पूरा हम लोगों का सब है उसमें। क्या नाम है सर? ब्रजमोहन ठाकुर। कहाँ घर हुआ? यहीं की सुनो। मंदिर जो बना वो सारे समाज के लिए होता है, लेकिन बाबा अपना इसका व्यवसाय बना के लोगों का ज़मीन हड़प के, जो मंदिर को ज़मीन चाहिए वो उपलब्ध है, लेकिन उसके अलावा लोगों का ज़मीन हड़प के
और निरंतर ये प्रयास जारी है। और 15 साल से लोगों का ज़मीन आज उनका ले लिए, कल उनका ले लिए, कल लगभग एकाएक की हर लोगों पर मुकदमा करा देते हैं। लोग जाता है तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उल्टा ग्रामीण पर लगाते हैं आरोप, जो ग्रामीण हमको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखा गया है, जो उन्होंने गाली का प्रयोग किया है, जो ABN न्यूज़ पर चल रहा है अभी, जो स्टेटमेंट देने से पहले गाली का प्रयोग किए हैं। और समस्त जनप्रतिनिधि से हम ये कहेंगे कि मंदिर है, इस पर जातिवाद ना करें और धर्म के नज़दीक जब आए हैं तो सही बातों को बोले। जिनका ज़मीन है, भूदाता है, उनको कमेटी का एक गठन किया जाए, जो भूदाता को है उसमें रखा जाए। जो मंदिर को ज़मीन चाहिए वो भूदाता देंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो भूदाता को छोड़ा जाए। आज हर चीज़ उपलब्ध है बाबा दबंगई से, और 60 गांठ बाबा का जो है वो अलग अलग सामाजिक के माने जो ये होते हैं गलत आदमी से है, जिसके कारण ग्रामीण उनके डर से नहीं बोल पाते हैं, बोलते हैं उन पर केस मुकदमा, जान मारने की भी कभी कभी धमकी देते हैं।